हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सीरीज आपकी चल रही है एंड हमारा जो यूनिट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें से हम सीरियल वाइज जो है वो टॉपिक्स जो है वो देख रहे हैं, उनके क्वेश्चंस जो है बेसिकली कि आपके CSIR नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अलॉन्ग विद जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इसके रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, आपके लिए अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे TGT के लिए या PGT के लिए, सो उनके लिए भी हमारे पास जो है वो बैचेस अवेलेबल हैं। सिविल स्टाफ की ऐप है ऑन प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड दैट एंड ये नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे दिया गया है, यू कैन कॉल ऑन दैट एज वेल। किसी भी टाइप की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। So let's start our session. This is our first question. First question है, when 8-cell embryo of tunicates is separated into 4 blastomere pairs and allowed to grow independently in culture medium, then each blastomere pair can form most of cell types. However, cells for nervous system are not dual. The following statements are formed from the above observations. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब देखो, अगर आपने स्पेसिफिकेशन और कमिटमेंट वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, सो यू नो क्या बेसिक सी चीजें होती हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल, तो सेल जो है उसमें स्पेसिफिकेशन, इसमें 2-3 टर्म्स आती हैं बेसिकली। जैसे अगर हम बात करें, स्पेसिफिकेशन आती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के बाद अगर स्पेसिफिकेशन जो है वो किसकी स्टेज है, बेसिकली कमिटमेंट की ही स्टेज है, ठीक है। तो अगर मैं आपको वैसे बोलूं कि यहाँ पे पहले क्या होता है, सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसको कुछ पता नहीं है कि उसको क्या करना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने कोई फंक्शन गेन कर लिया बेसिकली कि मुझे ये करना है, ठीक है। कोई फेट ले लिया, फेट लेके वो कैसा हो जाता है, वो स्पेसिफाइड हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफाइड हो गया, या आप बोल सकते हो उस फेट के लिए वो कमिटेड हो गया, ठीक है। उस फेट के लिए वो कमिटेड हो गया। अब जैसे ही उस फेट के लिए कमिटेड हुआ, मीन सेल कैसा हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। नाउ स्पेसिफाइड के बाद एक टर्म आती है जब वो पूरा फंक्शन गेन कर लेता है कि मुझे यही फेट जो है ये परफॉर्म करना है, तो हम बोलते हैं सेल जो है वो डिटर्मिन्ड हो गया, ठीक है। डिटर्मिन्ड हो गया एंड डिटर्मिन्ड होने के बाद फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू जो भी रिस्पेक्टिव आप बोल सकते हो सेल टाइप उसने फॉर्म करना है। तो ये सारी स्टेजेस आती है। पहले सेल समझ लो, सेल जैसे स्टेम सेल है, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, क्या बनाना है, सिर्फ डिवाइड करना है। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई फेट गेन कर लिया कि हाँ ये बनाना है। फेट गेन करके वो कैसे हो गए, वो कमिटेड हो गए, कमिटेड सेल उनको हम बोलते हैं। अब जो कमिटेड सेल है उसी की फर्दर जो है उसमें 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अब अगर मैं स्पेसिफिकेशन की पर्टिकुलरली बात करूं, तो यहां से फेट को चेंज कर पाना दैट इज पॉसिबल। अगर कोई सेल जो है वो स्पेसिफाइड है, तब वो अपना फेट यहां से चेंज कर सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर वो डिटर्मिन्ड हो गया, तब उसका फेट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तब वो वही सेल बनाएगा डिफरेंशिएट होके जो ऑलरेडी उसका फेट जो है स्पेसिफाई किया गया है। सो दैट वाज जस्ट द आउटलाइन कि क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। इसी से रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस जो है अभी सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट सब में यही रहेगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही स्पेसिफिकेशन है, उसी के ऊपर जो है वो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब 8 सेल एम्ब्रियो था, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया गया 4 ब्लास्टोमियर पेयर्स पे, 4 के ऐसे पेयर्स पे आप बोल सकते हो सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। 1 2 3 4, इन 4 पेयर्स में इसको सेपरेट कर दिया गया। नाउ इनको क्या किया गया कि इनको अलोन इंडिपेंडेंटली एक कल्चर में ग्रो करवाया गया। क्यों ग्रो करवाया गया, क्योंकि देखना था कि क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है कुछ या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ईच ब्लास्टोमेयर पेयर कैन फॉर्म मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स। अब यहां से जितने भी ब्लास्टोमेयर पेयर्स थे, मोस्ट सेल टाइप्स जो थे उन्होंने बना दिए, लेकिन क्या नहीं बना, एक चीज नहीं बनी, दैट वाज द नर्वस सिस्टम। जो सेल्स थे नर्वस सिस्टम के वो डेवलप नहीं हुए। अब आपको यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, वो आपके सामने 4 रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन, कौन सी आपको जो है वो करेक्ट लग रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। अब अगर आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन,
तो ऑटोनॉमस में क्या है, ऑटो आप बोल सकते हो मतलब उसको पता है ऑलरेडी, कोई भी एक सेल है अगर वो ऑटोनॉमस वे से स्पेसिफाई हो रहा है, स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, दैट सेल नोज उसको क्या बनाना है, उसको बेसिकली ये पता है और वो वही बनाएगा। मीन्स वो अपना फेट जो है वो चेंज नहीं करेगा, जो उसका फेट है, जो उसको पता है, उसी सेल में वो डिफरेंशिएट होगा, बेसिकली दैट इज ऑटोनॉमस। एंड अगर मैं कंडीशनल की बात करूं तो कंडीशनल क्या होता है कि कोई भी एक सेल है, अगर वो और उसके सेल हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके वो अपना फेट जो है वो चेंज कर देता है, दैट इज बेसिकली कंडीशनल। एंड ऑटोनॉमस को कोई भी साथ में सेल नहीं चाहिए अपना जो भी पर्टिकुलर सेल में डिफरेंशिएट होने के लिए, लेकिन कंडीशनल में क्या है कि उसको सराउंडिंग के सेल जो है उनसे इंटरेक्शन चाहिए, तभी फर्दर जो है वो परफॉर्म कर पाएगा, जो भी फेट है उसमें डिफरेंशिएट हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब सेल बन गए, कौन सा नहीं बना, नर्वस सिस्टम नहीं बना। मींस अगर नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होता तब तो उसको पता था उन सेल्स को कि हमें नर्वस सिस्टम बनाना है, तब तो वो ऑलरेडी जो थे वो बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं नहीं बन रहा। नहीं बन रहा मींस यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स थे उनको बाकी सेल्स के साथ इंटरैक्ट करने की नीड थी, तभी जो थे वो नर्वस सिस्टम बना सकते थे। ठीक है, मतलब अकेले उनके बस का नहीं था, उनको इंटरैक्शन की नीड थी, और जहां पे इंटरैक्शन की नीड है वहां पे ऑटोनॉमस नहीं आएगा, वहां पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आपकी देखने को मिलेगी। तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं कि द अदर टिश्यू टाइप्स फॉर्म्ड आर फॉर्म ड्यू टू कंडीशनल, कि जो बाकी बने वो कंडीशनल की वजह से बने। अगर वो कंडीशनल की वजह से बनते, कंडीशनल की वजह से तो बनते, तब तो उनको इंटरेक्शन चाहिए होती, बाकी सेल्स, तब तो कुछ सेल स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब बन रहा है एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम। मींस नर्वस सिस्टम को इंटरेक्शन चाहिए, नर्वस सिस्टम आपका जो सेल्स है बेसिकली वो कंडीशनली स्पेसिफाइड है। ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी बोलता है ऑल द टिश्यू टाइप्स एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम दैट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनॉमस, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी सेल टाइप्स हैं अगर नर्वस सिस्टम को छोड़ दें, उनमें कौन सी स्पेसिफिकेशन है, उनमें है आपकी ऑटोनॉमस। क्यों ऑटोनॉमस, क्योंकि सेपरेट भी कर दिया तब भी वही सेल टाइप बना रहे हैं जो उनको बनाना है, पता है क्या बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट डी में बात करें, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड कंडीशनल, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर इंटरेक्शन नहीं मिली सेल के साथ और जो सेल्स है उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई तो डेवलपमेंट नहीं होगी बेसिकली। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है ये शो करते हैं। सो हमें बताना है दैट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सी हो गई, सी एंड डी। ऑप्शंस देखते हैं सी एंड डी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे हियर इज द एक्सप्लेनेशन, आप ये भी रीड कर सकते हो कि क्या बेसिकली जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है कंक्लूजन जो है वो डिराइव कर सकते हैं कि ये बेसिक सी चीज है, इस चीज की वजह से ये फर्दर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ऐसे ही स्टेटमेंटल क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, लेंदी थोड़े से होते हैं, पढ़ने के लिए भी आपको लगेगा कि इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ऐसे देख के घबराना नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली क्या है, ये आपके एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट को उठा के क्वेश्चंस पूछे होते हैं, इसीलिए थोड़े से लेंदी आपको लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ maturation that begins when they become committed to a specific cell lineage, progress through a stage of self-fate determination for a specific cell type, and ends in differentiation as cells acquire the gene expression pattern characteristics of a specific cell type. Below are some statements regarding this. अब यहाँ पे कुछ statements दी गई है regarding the specification. ठीक है, स्पेसिफिकेशन हमने देखी कौन कौन सी थी, ऑटोनॉमस थी, कंडीशनल थी, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है in autonomous specification the cell knows very early what it is to become without interacting with other cells, बिल्कुल करेक्ट है। ऑटोनॉमस में क्या हो रहा था, ऑटोनॉमस में उसको पता था मुझे क्या बनाना है। ठीक है, उसको नीड नहीं थी कि साथ वाले सेल है उनसे इंटरेक्ट करके फिर मैं अपना फेट डिसाइड करूं। ठीक है, तो उसको पता है बेसिकली, दैट इज ट्रू। Conditional specification is the process by which cells achieve their respective fates by interacting with other cells, true।
ठीक है। कंडीशनल में हमने बात की थी कि जो साथ में सेल्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके वो अपना फेट डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनाना है बेसिकली। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, सी इज ऑल्सो ट्रू, सॉरी बी इज ऑल्सो ट्रू। सी देखते हैं, सी बोलती है इफ सेल्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ अ वर्टिब्रेट ब्लास्टुला, एक वर्टिब्रेट का ब्लास्टुला है, सपोज करो दिस, इसके कुछ रीजन से हमने सेल उठा लिए एंड दैट हैव बीन मैप्ड टू गिव राइज टू डॉर्सल टिश्यूज, और ये वो कौन से टिश्यूज बनाने थे, उन्होंने डॉर्सल टिश्यूज बेसिकली बनाने थे जो हमने उठाए यहाँ से, ठीक है। और हमने उनको कहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया बेसिकली इनटू द वेंट्रल रीजन, यहाँ पे वेंट्रल रीजन पे हमने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। डॉर्सल से उठाया कुछ सेल्स जिन्होंने डॉर्सल स्ट्रक्चर बनाना था और हमने उनको ट्रांसप्लांट कहाँ पे कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया इनटू द वेंट्रल रीजन। नाउ यहाँ पे बोला गया है ट्रांसप्लांटेड डोनर सेल्स विल चेंज देयर फेट एंड डेवलप इनटू वेंट्रल सेल टाइप्स। होता है, बिल्कुल होता है। कौन सी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का ये एग्जांपल है कि आपने क्या किया, जो डॉर्सल बना रहे थे स्ट्रक्चर सेल्स उनको उठा के वेंट्रल वाले उसमें डाल दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया बेसिकली रीजन पे, एंड यू विल सी दे आर फॉर्मिंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर्स। दैट इज ट्रू, दैट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड भी आपकी सी भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन करना हो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी ओनली डी, ऑप्शन 4 आपकी करेक्ट होगी। लेकिन अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट भी देखें तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बोलती है इवन इन वेरी अर्ली क्लीवेज स्टेजेस ऑफ सेल पटेला, जो एक सेल की बात की गई है कि उसके अर्ली स्टेजेस पे जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, जो कि बेसिकली दैट आर प्रिंजप्टिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। जो ब्लास्टोमेयर्स हैं कहाँ से हैं, ट्रोफोब्लास्ट से हैं। दे आर आइसोलेटेड इन अ पेट्री डिश, उनको अलग से कर लिया, आइसोलेट कर लिया। नाउ देयर दे डू नॉट डेवलप इनटू सेम सिलिएटेड सेल टाइप्स, वो वैसे जो है वो नहीं डेवलप हो रहे, दैट दे वुड गिव राइज टू इन द एम्ब्रियो एंड विद द सेम टेम्पोरल प्रिसीजन। लेकिन होना क्या चाहिए, उनको तो सेम वही चीजें जो है वो बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपेंसेशन वहां पे देखने को मिल जाएगी अर्ली में। अर्ली में क्यों, क्योंकि अर्ली में जो है वो आपकी कंडीशनल देखने को मिलती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अर्ली क्लीवेज स्टेजेस। अर्ली में आपको हमेशा कंडीशनल देखने को मिलती है। क्यों कंडीशनल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो सेल्स हैं वो कंपेंसेट कर देते हैं, कंपेंसेशन आपको वहां पे देखने को मिलती है। जो एक फॉर एग्जांपल 4 सेल्स हैं, एक को मैंने रिमूव कर दिया तो आपको जो नॉर्मल आप बोल सकते हो एम्ब्रियो लार्वा वो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है ये इसके लिए कंपेंसेट कर देंगे। सो दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 आपकी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आंसर वुड बी आंसर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है the fate of a cell or tissues is specified when it is capable of differentiating autonomously on being placed in a neutral environment with respect to developmental pathway. An embryo will show a developmental pattern based on its type of specification. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि कैसे जो है फेट का जो सेल का फेट है या टिश्यू का फेट है वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास मेंशन है। आपके पास स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द पोटेंसी ऑफ अ सेल इन रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे ए स्टेटमेंट बोलती है दैट पोटेंसी जो है दैट इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। रेगुलेटिव में क्या है, जो पोटेंसी है वो किसके इक्वल है, फेट के इक्वल है। नेक्स्ट बोलते हैं कि इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट। अब देखो 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक ही ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि एक में बोला है ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, सी इज equal to its normal fate in mosaic development and D is greater than its normal fate in mosaic development. अब इसको आपको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मोज़ैक डेवलपमेंट एंड व्हाट इज रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होगा तभी अप्लाई कर पाओगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नाउ अगर मैं बात करूं व्हाट इज बेसिकली द रेगुलेटिव डेवलपमेंट एंड मोज़ैक, सो दैट इज रेगुलेटिव, दैट इज मोज़ैक। सो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपके जो 2 स्पेसिफिकेशंस हमने पढ़ी दैट इज ऑटोनॉमस एंड यहाँ पे हमने पढ़ी दैट इज कंडीशनल, ठीक है। तो जो कंडीशनली स्पेसिफाई होते हैं सेल वो शो करते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट, जो सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं वो शो करते हैं मोज़ैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो मोज़ैक डेवलपमेंट है वहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 सेल्स हैं। एक सेल को मैंने क्या कर दिया, एक सेल को मैंने यहाँ से
किल कर दिया, ठीक है। तो अब आपको जो बेसिकली एम्ब्रियो मिलेगा यहाँ पे वो कैसा मिलेगा, वो आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से एब्सेंट होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेल्स थे वो कैसे स्पेसिफाइड है, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है। मींस उनको ये पता है कि मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। लेकिन ये वाला जो ये खुद बना रहा था, ये तो इसी को पता था कि इसको ये बनाना है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसके लिए कंपेंसेशन कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनको जो इनका फेट है वही ये बनाएंगे। इनका बेसिकली आप बोल सकते हो जितना इनका पोटेंशियल है, जो इनका फेट है वो इक्वल है, सेम है, कि जो फेट है उतना ही पोटेंशियल है, वही चीजें बनाएंगे, उससे ज्यादा कम जो है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोनॉमस की। कौन सी डेवलपमेंट है? मोज़ैक डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे मोज़ैक डेवलपमेंट में बोला है जो पोटेंसी है दैट इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट। ट्रू है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो उसका फेट है वही स्ट्रक्चर बना रहा है, उतना ही पोटेंशियल है। एक्स्ट्रा कंपेंसेशन आपको देखने को नहीं मिलती इन मोज़ैक इन ऑटोनॉमस, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है रेगुलेटिव। रेगुलेटिव स्टैंड्स फॉर कंडीशनल। कंडीशनल में आपको कंपेंसेशन जो है वो देखने को मिलती है। मींस यहाँ पे क्या होगा कि अगर 4 सेल्स हैं, एक को मैंने एलिमिनेट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, तब भी आपको नॉर्मल एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, विच मींस यहाँ पे कंपेंसेशन हो जाएगी, कंपेंसेशन देखने को मिलेगी। अब कंपेंसेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखो, इस सेल का हो सकता है एक कोई फेट हो कि ये चीज बनानी है, इसका अलग से हो, इसका हो, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने अपने फेट को क्या किया? आप बोल सकते हो जो उनकी पोटेंशियल है वो ज्यादा है फेट से। फेट हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लीवर ही बनाना है, आपको मसल्स ही बनानी है, इनको हार्ट ही बनाना है, और यहाँ पे आइज वाला फेट था, लेकिन अब आइज भी बन रही है। मींस यहाँ पे क्या है, जो फेट था उससे ज्यादा पोटेंशियल इनके पास है। पोटेंशियल ज्यादा है तभी कंपेंसेशन हो पाएगी। अगर पोटेंशियल उतना ही हुआ या कम हुआ तब कैसे कंपेंसेट कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो रेगुलेटिव में क्या होता है, जो पोटेंसी है, पोटेंशियल है, दैट इज ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट। ठीक है, पोटेंसी ग्रेटर होती है, पोटेंशियल ग्रेटर होता है, इसीलिए कंपेंसेशन आपको देखने को मिलती है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी एंड सी, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, ये आपके पास दी गई है, ये आप रीड कर सकते हो, वही चीजें हैं जो आपको अभी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which form of development would come from autonomous specification with regards to growth of any organism? इनमें से ऑटोनॉमस के लिए कौन सी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है? ऑटो रेगुलेटिव, मोज़ैक, डेफिनेटिव, सिंथेशियल। आंसर ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे, तो मोज़ैक डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली अभी हमने देखा। ऑटोनॉमस के लिए कौन सी देखने को मिलती है? ऑटोनॉमस के लिए मोज़ैक देखने को मिलती है। एंड वही अगर मैं बात करूं कंडीशनल की, कंडीशनल के लिए कौन सी देखने को मिलती है? रेगुलेटिव। ये याद रखना है आपने। एंड एक और चीज याद रखनी है, इसमें क्या है, इसमें आपका फेट जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, या यू कैन से वाइस वर्सा, पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट। और यहाँ पे क्या है, आपका जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन फेट। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे आई थिंक देयर इज एन एरर, एनिमेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लगी है। इट्स ओके, विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड स्पेसिफिकेशन। फेट और स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। नाउ अगर हम बात करें, फेट क्या है? फेट है कि किसी सेल ने क्या किया, एक सेल है, उसने, उसका फेट है कि उसने फर्दर जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, या फिर एंडोडर्मल का है, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी ओरिजिन का है, दैट इज बेसिकली फेट। और फेट मैप भी हम बनाते हैं। फेट मैप पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि एक हमने ये वो ले लिया, गेस्टुला ले लिया, बेसिकली 3 जर्म लेयर्स के साथ। फिर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल्स जो है ये आगे चल के क्या बना रहे हैं, जिसमें हम लेबलिंग भी करते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये सेल्स थे, ये यहाँ से मूव करके इन्होंने फर्दर जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर दिया। नाउ पूछा गया है कि फेट और स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। फेट इज लाइक वो आगे चल के क्या बनाएगा, फ्यूचर बेसिकली। ठीक है, एंड स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, स्पेसिफिकेशन क्या है
कि एक सेल अब स्पेसिफाई हो गया, फेट के बाद वो उसमें कमिटेड होता है, कमिटेड में आपकी स्पेसिफिकेशन होती है कि अब वो यही बनाएगा, स्पेसिफिकेशन बेसिकली उसने जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ए स्टेटमेंट आपकी बोलती है इफ सेल्स आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम देयर नॉर्मल रीजन इन एन एम्ब्रियो टू अ डिफरेंट रीजन इन अ रेसिपिएंट एम्ब्रियो, सच सेल्स विल ऑल्टर देयर फेट बट नॉट देयर स्पेसिफिकेशन। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल रीजन से हम एक डिफरेंट रीजन पे हम उसको बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उनका फेट तो चेंज होगा लेकिन स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। अगर फेट होगा तो स्पेसिफिकेशन भी तो होगी, तो दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि फेट अगर बदल गया तो वो उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होगा जो उसका फेट है ना। तो जब फेट बदलेगा तो स्पेसिफिकेशन भी चेंज होगी। नेक्स्ट इज the fate of an embryo does not change during development. The fate map of an egg is same as the fate map of late blastula, whereas the specification map of embryo changes continually as the embryo's development proceed. अब यहाँ पे बोला है फेट वैसा ही रहता है, जो एग का फेट है वो चेंज ही नहीं होता, बट ऐसा तो नहीं है ना, फेट भी चेंज होता है, हम देखते हैं, इसीलिए हमें पता फेट जो है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, ये यही बनाएगा। वो कब होता है? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनका, इसीलिए तो आज के टाइम पे भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो, उनका फेट मैप कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इनका फेट जो है वो चेंज होता रहता है, दैट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, तो आप वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एज इट इज कि ऐसा है ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। नेक्स्ट टी स्टेटमेंट इज the specification state of cell is determined by transplantation of cells to recipient embryos, whereas fate is determined by culture of those cells in artificial medium। बिल्कुल गलत है। फेट जो है वो आपका डिसाइड करता है कि क्या फर्दर बनाएगा, एंड स्पेसिफिकेशन हम कल्चरिंग से वो कर सकते हैं, उल्टा इन्होंने जो है वो बोल दिया है। नाउ डी इज करेक्ट। डी क्या बोलती है? फेट ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय लेबलिंग। बिल्कुल करेक्ट है, लेबल करके हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये सेल जो है फर्दर फ्यूचर में क्या बनाएगा, एंड फॉलोइंग इट ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट। डन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर स्पेसिफिकेशन स्टेट इज डिटरमिन्ड बाय कल्चरिंग अ सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम एंड ऑब्जर्विंग व्हाट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम इट। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम फेट जो है लेबलिंग करके देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है उसने क्या बनाया। स्पेसिफिकेशन की हम कल्चर कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेल है, ये फर्दर चल के क्या बनाएगा, ठीक है। तो दैट इज ट्रू, ऑप्शन डी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सब में ही एरर है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। Next is, if you remove a set of cells from an early embryo, you observe that adult organisms lack the structure that would have been produced from those cells. अब यहाँ पे क्या है कि एक अर्ली एम्ब्रियो लिया आपने, उसमें से आपने कुछ सेल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं, फॉर्म ही नहीं हुआ, मींस आपको एक डिस्टॉर्टेड से एम्ब्रियो देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब कंपेंसेशन नहीं हुई। दैट तो यहाँ पे बोला गया है, तो उसके में कौन सी स्पेसिफिकेशन है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल बन जाता अगर, तब हम बोलते कि कंपेंसेशन हो गई, कंडीशनल है, ठीक है। तो कंडीशनल तो बिल्कुल नहीं है। मॉर्फोजेनेटिक नहीं है। सिंथेशियल आपकी कौन सी स्पेसिफिकेशन होती है, जिसमें क्या है, आपका साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है, न्यूक्लियाई जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, एक आपके सेल में बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज एंड दैट स्टेज कंडीशन इज नोन एज सिंथेशियम एंड स्पेसिफिकेशन इज नोन एज सिंथेशियल स्पेसिफिकेशन। तो थ्योरी में आप पढ़ते हो, तीनों टाइप्स पढ़ते हो, तो ये कंडीशनल भी नहीं है, ये भी नहीं है, मॉर्फोजेनेटिक भी नहीं है, ऑटोनॉमस है। व्हाई ऑटोनॉमस? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो सेल को पता है मुझे ये बनाना है, उसने, अब ये वाले 2-3 सेल से सपोज करो, इसको पता था ए बनाना है, इसको बी बनाना है, इसको सी, इसको डी, तो यहाँ पे डी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनको तो पता है हमें ए बी सी ही बनाना है, इनको ये नहीं पता कि ये भी बनाना है, कंपेंसेशन इनको नहीं आती, ठीक है, वो कंडीशनल वालों को आती है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Here you can also see, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें फर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग, इसको हॉट नीडल से यहाँ से जो था वो रिमूव कर दिया, बेसिकली डैमेज कर दिया, एंड यहाँ पे डेड टिश्यू, लिविंग टिश्यू, तो आपको हाफ ही एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हुए। तो ये यहाँ से दिखाता है दैट दिस इज अ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, when the prospective neurons from an early gastrula of a frog were transplanted into prospective epidermis region,
हमने क्या किया, एक अर्ली गैस्ट्रुला से न्यूरॉन्स को एपिडर्मिस में ट्रांसप्लांट कर दिया। द डोनर सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस। पहले हमने क्या किया, न्यूरॉन्स को लिया, एपिडर्मिस में ट्रांसप्लांट कर दिया, रिजल्ट क्या मिला, एपिडर्मिस मिला, मतलब फेट चेंज हो गया। ठीक है, एक एक के साथ हम समझते जाएंगे क्या यहाँ पे सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो अराइज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेट बेसिकली चेंज हो गया। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट किया गया विद द लेट गैस्ट्रुला। अब लेट के साथ, पहले अर्ली के साथ किया गया था, अब लेट के साथ किया गया। तो अब क्या देखा गया कि जो न्यूरॉन्स थे वो कैसे हुए, वो न्यूरॉन्स ही बनाए उन्होंने। पहले न्यूरॉन्स थे, जब एपिडर्मिस रीजन पे गए तो उन्होंने एपिडर्मिस बना ली, लेकिन वो था अर्ली गैस्ट्रुला में। जब हमने सेम चीज किसके साथ करी, लेट गैस्ट्रुला के साथ करी, तो जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने न्यूरॉन्स ही बनाए, मतलब फेट चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, फेट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ना। उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है। ए स्टेटमेंट बोलती है द अर्ली गैस्ट्रुला शोज कंडीशनल डेवलपमेंट वेयर एज लेट गैस्ट्रुला शोज ऑटोनॉमस। लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि अर्ली वाले ने फेट चेंज कर लिया। फेट चेंज कर लिया मतलब वहां पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, एंड लेट ने नहीं करा, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, दैट इज ट्रू। अर्ली गैस्ट्रुला शोज ऑटोनॉमस नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, एंड लेट ये उल्टा बोल दिया है। सी स्टेटमेंट बोलती है द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड वेयर एज फ्रॉम लेट गैस्ट्रुला आर डिटरमिन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अर्ली गैस्ट्रुला वाले आपके न्यूरॉन्स हैं वो ओनली स्पेसिफाइड ही हैं। अब मैंने आपको बिगिनिंग में क्या बोला था कि ये कमिटमेंट के बाद यहाँ पे कमिटेड हो गया सेल, कमिटेड के बाद उसकी स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज आती है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज आती है, स्पेसिफिकेशन के बाद फिर डिटर्मिनेशन की स्टेज आती है, एंड डिटर्मिनेशन के बाद फिर डिफरेंशिएशन की स्टेज आती है। तो यहां से फेट चेंज कर पाना दैट इज पॉसिबल, यहां से जो चेंज कर पाना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो चेंज कहां से हो रहा था, अर्ली से हो रहा था। तो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला स्पेसिफाइड, वो सिर्फ स्पेसिफाइड ही है अर्ली वाले, लेकिन लेट वाले कैसे हो चुके हैं, डिटरमिन्ड हो चुके हैं, डिटरमिन्ड हो चुके हैं, इसीलिए उनका फेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। सो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सी इज आल्सो करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारी बी एंड सी, दैट इज सॉरी ए एंड सी, ऑप्शन 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन डेवलपमेंट इफ अ सेल हैज कमिटेड टू अ पर्टिकुलर फेट इट इज सेड टू बी। अगर एक सेल जो है वो कमिटेड हो गया बेसिकली एक पर्टिकुलर फेट के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसा हो गया, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, डिटरमिन्ड, डिफरेंशिएटेड। तो हम बोलते हैं वो डिटरमिन्ड हो गया। ठीक है, अगर उसने क्या कर लिया, कमिटमेंट ले ली, तो हम बोलते हैं कि वो कैसा हो गया, वो डिटरमिन्ड हो गया। लेकिन बीच में एक और स्टेज आती है स्पेसिफिकेशन की, वहां से फेट चेंज हो सकता है। फिर जब डिटरमिन्ड वाली चीज पे वो आ जाता है पोजीशन पे बेसिकली, वहां से फेट चेंज कर पाना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन 3 डिटरमिन्ड जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 4 ब्लास्टोमेर पेयर्स ऑफ 8 cell stage tunicate embryo are dissociated, each form most of the structures it would have formed if remained in the embryo। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि 4 आपके ब्लास्टोमेयर पेयर्स हैं 8 स्टेज पे, उनको हमने आप बोल सकते हो अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो वहां पे क्या बना रहे हैं वो, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो कि वो बनाते थे। हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स गेट चांस टू इंटरैक्ट। लेकिन जो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम है वो तभी जो है स्पेसिफाई हो पाएंगे अगर उनको क्या हो, जो साथ वाले ब्लास्टोमेयर्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट होने का चांस मिले। गिवन बिलो आर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अबव रिजल्ट्स। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू चूज द राइट वन। फर्स्ट है, each pair of blastomeres forming respective structures indicate autonomous specification, कि जो भी आपके ब्लास्टोमियर्स हैं जो कि फॉर्म कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं, वो ऑटोनॉमस बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्म करे। फॉर्म कौन नहीं हुआ, नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। तो द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट्स ऑटोनॉमस नहीं, वो कंडीशनल को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन वुड बी ए एंड डी, ऑप्शन 2। ठीक है, क्यों, समझ आ गया होगा आपको
क्योंकि वो पहले वाले जो बाकी थे वो तो फॉर्म हो गए मींस वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है कौन से नहीं है नहीं, दैट इज नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। उनको इंटरेक्शन चाहिए सेल के साथ, जब इंटरैक्ट करेंगे तभी स्पेसिफाई होंगे बेसिकली वो, ठीक है। तो वो कंडीशनल शो करते हैं एंड दूसरे वाले जो है वो ऑटोनॉमस बेसिकली शो करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दैट इज द सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ सेल्स। अब रेगुलेटिव में आपकी पोटेंसी जो है बेसिकली वो पूछी गई है। सो रेगुलेटिव मींस कंडीशनल, राइट। रेगुलेटिव की हम बात करें तो यहाँ पे कंडीशनल आपकी स्पेसिफिकेशन आती है, तो उसमें पोटेंसी कैसी होती है, दैट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट, मोर देन प्रोस्पेक्टिव फेट, लेस देन प्रोस्पेक्टिव फेट, या फिर नॉट डिटरमिन्ड। अब देखो रेगुलेटिव मतलब कंडीशनल में क्या हो रहा था, फेट चेंज हो रहा था, फेट चेंज हो रहा था, विच मीन्स जो आपकी पोटेंसी थी दैट वाज ग्रेटर देन द फेट, तभी चेंज होगा ना। अगर इक्वल होगी या लेस होगी तब तो फेट को चेंज ही नहीं कर सकते, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था, जो पोटेंसी थी वो ग्रेटर होती है फेट से, दैट्स हाउ आपका रेगुलेटिव डेवलपमेंट कंडीशनल में फेट चेंज हो जाता है। So that is the more than prospective fate, ऑप्शन 2 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हो, आपको इजी टू मॉडरेट यहाँ से देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलते, डायरेक्ट आपकी, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो वो भी आप बोल सकते हो। एंड कुछ मॉडरेट हैं जो स्टेटमेंटल वाले हैं, ये तो डायरेक्ट है आपसे पूछा गया, ठीक है। एंड ये लाइन टू लाइन उठा के आपसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, एंड मेजोरिटी आपका सेक्शन जो है वो गिलबर्ट से यहाँ से आप बोल सकते हो, जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे तो मेजोरिटी वाली लाइंस जो है ये आपकी गिलबर्ट से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुट कर लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच, ये देखो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, एंड दिस वाज फ्रॉम CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट है ये, और एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट उठा के आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया गया है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, आपका अर्ली गेस्ट्रुला लिया गया और लेट गेस्ट्रुला के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। ये होस्ट रीजन है, जब भी ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है एक दो बार आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपने जब भी अगर इन केस फ्यूचर में भी आता है तो ये जरूर चेक करना है होस्ट कौन सा है एंड डोनर कौन सा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है फिर देखना है कि क्या आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे डोनर ये है और होस्ट ये है, मतलब डोनर ने क्या किया, एपिडर्मिस रीजन से डोनेट किया डोनर ने, एंड वो न्यूरॉन्स में ट्रांसप्लांट कर दिया एपिडर्मिस। तो अगर वो क्या बना रहा है, एपिडर्मिस ही बना रहा है, मतलब एपिडर्मिस से न्यूरॉन्स में गया तब भी क्या बनाया, एपिडर्मिस ही बनाया, मतलब फेट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डोनर का न्यूरॉन था, उसको एपिडर्मिस रीजन में डाला तो हमें देखने को क्या मिला, हमें देखने को न्यूरॉन ही मिला, मतलब यहाँ भी फेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। नाउ लेट गेस्ट्रुला में क्या किया हमने, जो एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस को कहां पे डाला, इसको न्यूरॉन्स में डाला, तो न्यूरॉन्स मतलब कंडीशनल फेट चेंज हो गया। नेक्स्ट न्यूरॉन्स को एपिडर्मिस में डाला तो वहां पे क्या देखने को मिला, एपिडर्मिस, यहां भी कंडीशनल फेट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स थी, आपको इसके रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है, आपको बताना है इनमें से कौन सी आपको करेक्ट लग रही है। सो स्टेटमेंट ए है, सेल्स ऑफ अर्ली न्यूट गेस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट। क्या इनकी कंडीशनल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ तो हमें ऑटोनॉमस लग रही है, ठीक है। क्यों ऑटोनॉमस है, क्योंकि यहाँ पे फेट चेंज हुआ ही नहीं। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल वाला कैसा है, एक्चुअल वाला जो बुक में दिया गया है दैट वाज कि अर्ली वाले आपके कंडीशनली स्पेसिफाइड है, लेट वाले ऑटोनॉमसली, जो कि एक्चुअल में है, लेकिन क्वेश्चन आपसे थोड़ा ट्विस्ट करके पुट कर दिया गया है, तो आपने वही ऐसा नहीं कि रट्टा मार के आए और कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करना है, रीजन देखने हैं, होस्ट का कौन सा है, डोनर का कौन सा है, उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है यहाँ पे तो फेट चेंज नहीं हुआ, मींस दोनों कैसे हैं, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो सेल्स ऑफ अर्ली न्यूट गेस्ट्रुला दे डू नॉट एग्जिबिट कंडीशनल नहीं करते, ऑटोनॉमस करते हैं। तो अर्ली न्यूट एग्जिबिट ऑटोनॉमस बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट लेट न्यूट गेस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल, ये भी करेक्ट है, ऑटोनॉमस नहीं होती उनकी। सो बी एंड सी ऑप्शन 2 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप क्लियर है चीजें, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट आपका इस क्वेश्चन पे आया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशन एंड कमिटमेंट। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन पे हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।